सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जीएल खटाना। प्यारे दोस्तों, आप सभी का विद्यागढ़ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप सभी युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी आज खबर आई है, राजस्थान पुलिस भर्ती। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस की इतने पदों पर भर्ती 2013 के बाद में अब हो रही है, यानी कि 13 साल हो गई। बीच बीच में खूब सारी राजस्थान पुलिस की भर्तियां आई। उन भर्तियों के अंदर 3,500, 4,000, 5,000 पद आए, लेकिन अब की बार 9,500 पदों पर ये वैकेंसी आई है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। चूक गए तो फिर बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। इसमें वे सभी जो आपके मन में सवाल हैं, उन सब के जवाब यहाँ पर आपको मिलेंगे। फिर भी आपको कोई भी बात मेरे से पूछनी हो तो आप कमेंट करके जरूर जरूर पूछ सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, ये जो राजस्थान पुलिस की भर्ती है, ये 9,500 पदों पर भर्ती आई है। राजस्थान पुलिस की इसके फॉर्म स्टार्ट हैं। इसके फॉर्म स्टार्ट हैं प्यारे विद्यार्थियों 28 अप्रैल से 17 मई तक, यानी कि 20 दिन का आपके पास में टाइम है। आप तय समय के अंदर बिना लास्ट डेट का इंतजार किए हुए तय समय में आप इसका फॉर्म लगाएं और अपने तैयारी को बहुत अच्छी बेहतर दिशा में आगे ले जाएं और आप सिलेक्शन करें। इसमें फॉर्म 28 अप्रैल से स्टार्ट हैं और 17 मई तक भरे जाएंगे। पहली बात हो गई फॉर्म की। दूसरी बात है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें योग्यता। इसमें योग्यता क्या है? राजस्थान पुलिस में प्यारे विद्यार्थियों योग्यता है अपने पास में 12वीं पास, यानी कि एक तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है, और इसके साथ में आप सीईटी जो +2 वाली थी ना, सीईटी +2 वाली, ये एग्जाम आप क्वालिफाई होने चाहिए। ये परीक्षा हर साल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा होती है। अगर आपने सीईटी +2 वाली दी थी और वो आपने 40% से अधिक अंकों पर, यानी कि इसमें 40% से ज्यादा अंक वाले सभी विद्यार्थी पास हो जाते हैं, तो इसकी योग्यता है सीईटी +2 40% से ज्यादा आपके एग्जाम में है, सीईटी क्वालिफाई आप कर रखे हैं और 12वीं पास हैं, तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। अब इसके अंदर राजस्थान पुलिस में पद अलग अलग कई प्रकार के पद होते हैं। इसमें प्यारे विद्यार्थियों देखो, जैसे पद एक तो होता है जनरल कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी। एक अपने पास इसके अंदर होता है चालक का, ड्राइवर की पोस्ट होती है। एक इसमें प्यारे विद्यार्थियों दूर संचार, यानी कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में राजस्थान पुलिस के जवान चाहिए होते हैं। एक इसके अंदर जीआरपी होती है, गवर्नमेंट स्टेट पुलिस, सॉरी, जैसे आरपीएफ होती है ना, राजस्थान प्रोटेक्शन फोर्स, उसी प्रकार से जीआरपीएफ होती है। जीआरपीएफ गवर्नमेंट राजस्थान पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस। यहाँ पर तो प्रोटेक्शन और यहाँ पर फोर्स हो गई, यानी कि गवर्नमेंट राजस्थान प्रोटेक्शन फोर्स, ये अपने पास में। तो इसमें अलग अलग पद है। अब इसमें देखो एक चीज और आपको बता देता हूं। इसमें प्यारे विद्यार्थियों यहां पर देखो, इसमें चयन की प्रक्रिया क्या है, इसमें सिलेक्शन का जो अपने पास में प्रोसेसर क्या है, भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। इसमें देखो आपको ध्यान रखना है, इसमें प्यारे विद्यार्थियों लिखित परीक्षा होगी 150 प्रश्न, और जो सामान्य यानी कि जनरल कांस्टेबल वाले जो ड्राइवर हैं उनके लिए भी 150 क्वेश्चन आएंगे। कांस्टेबल जो बैंड बजाने वाले होते हैं उनकी कोई लिखित परीक्षा नहीं है। इसमें बैंड बजाने वाले जो 15 अगस्त 26 जनवरी को बैंड बजाते हैं ना, उनकी लिखित परीक्षा नहीं है। फिर इसके बाद में इसमें क्या है कि फिजिकल होता है। जनरल ड्यूटी वाले में फिजिकल होता है, ड्राइवर के लिए फिजिकल होता है, कांस्टेबल बैंड वाले उनके लिए भी फिजिकल होता है, बैंड बजाने वालों की। फिर इसके बाद में दक्षता परीक्षा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके अंदर सामान्य में लागू नहीं है। कांस्टेबल चालक के अंदर दक्षता परीक्षा, मतलब आपको गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती, वो आपसे चलवा करके देखेंगे, उसके 30 नंबर है। और बैंड बजाने वाले जो बैंड बजाते हैं उनको कितना अच्छे से बजाना आता है, उसके भी 30 नंबर है। विशेष योग्यता एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा, उपाधि, कोई भी आपके पास में ऐसी डिग्री है, उसके सामान्य जो कांस्टेबल है उनको 20 नंबर का प्रावधान है। ड्राइवर में उनको कोई नंबर नहीं मिलते हैं और बैंड वालों को कोई नंबर नहीं मिलते हैं। यानी कि सामान्य अपने पास में कांस्टेबल है, उस कांस्टेबल में अपने पास अंकों का योग है 170।
यानी कि अपने पास में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ इसमें 170 का अंकों का योग होगा, इसमें 180 का होगा, और इनका सिर्फ जो बैंड वाले हैं ना, उनको बैंड बजाने वाले जो हैं उनको 30 ही नंबर के अपने पास में यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अब लिखित परीक्षा का प्रश्न 150 अंकों का होगा, 150 अंकों का लिखित परीक्षा का प्रश्न है। लिखित परीक्षा का अपने पास पेपर होगा 150 नंबर का, जिसमें समावधि यानी कि क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन अपने पास में कितने होंगे, देखो ध्यान दो यहाँ पर, कुल प्रश्न 150 और कुल मार्क्स भी कितने होंगे 150, और टाइम कितना होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर कहा है 2 घंटे का, यानी कि 2 घंटे की परीक्षा है। 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग प्यारे विद्यार्थियों कितनी होगी, 1/4 होगी। इसका सिलेबस क्या है, इसमें रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर इसके 60 प्रश्न आएंगे, और सामान्य ज्ञान के इंडिया लेवल जो जीके है। फिर इसके बाद में सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, करंट है, और महिला और बच्चों का बाल अपराध, राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित योजनाएं और संस्थाओं के संबंध में 45 क्वेश्चन उसके आएंगे, और राजस्थान का इतिहास संस्कृति मतलब राजस्थान जी के 45 नंबर का ये आएगा। यानी कि अपने पास में यह है कि रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर तो 60 प्रश्न आएंगे, और अपने पास में राजस्थान महिला बाल अपराध, इंडिया जीके और करंट जीके उसके 45 आएंगे, और राजस्थान जीके 45 नंबर का, इस प्रकार से 150 का है। इसमें लिखित परीक्षा का जो पूरा पैटर्न था वो यहाँ पर यह है, और इसकी जो एग्जाम है प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम देखो यहाँ पर लिख रखा है महा जून और जुलाई 2025 में, यानी कि या तो जून या जुलाई के अंदर इसकी परीक्षा होगी, इसलिए कम समय है, कम समय के अंदर आप, अच्छा फिक्स तारीख नहीं है, फिक्स तारीख के लिए यहाँ पर कहा है कि समय समय पर आयोजित अखबार पत्राचार के माध्यम से आप इसको देखते रहे। आपके पास समय कम है, इस कम समय के अंदर आप तैयारी को बेहतर दिशा में करने के लिए आप हमारे विद्या गाइड एजुकेशन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ करके अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। ये अपने पास में इसका प्यारे विद्यार्थियों ये हो गया कि इसका पैटर्न क्या था। अब देखो एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इसमें देखो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है भाई, एनसीसी वाले हैं ना, एनसीसी में 3 प्रमाण पत्र होते हैं, जिनके पास में सी प्रमाण पत्र होता है उनको 10 नंबर मिलते हैं एक्स्ट्रा, बी वालों को 8 मिलते हैं, ए वालों को 6 मिलते हैं। होम गार्ड का आपके पास में अगर 3 वर्ष तक आप होम गार्ड सर्विस दे रहे हो तो 10 नंबर मिलेंगे, 2 वर्ष तक आप होम गार्ड सर्विस कर रहे हो तो 8 नंबर, 1 वर्ष तक कर रहे हैं तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप जैसे मान लीजिए कि पुलिस से संबंधित कोई डिग्री ले रखे हैं, एमए, एमएससी क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा इससे संबंधित कर रखे हैं तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कोर्स आप कर रखे हैं, पुलिस यूनिवर्सिटी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर में है ना, वैसे वाली तो 8 नंबर मिलेंगे, और कोई डिप्लोमा कर रखे हैं तो 6 नंबर। ये आपके एडवांस एक्स्ट्रा नंबर हैं, इससे आप जंप करके मेरिट में जंप करोगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा इसमें प्यारे विद्यार्थियों अपने पास में अच्छा ये अपन ने देख लिया सिलेबस वगैरह। अब इसके अंदर देखो, इसमें जो फिजिकल है ना, उसमें फिजिकल में प्यारे विद्यार्थियों ये बात ध्यान रखनी है, कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड 25 मिनट में, यानी कि पुरुषों को 25 मिनट में, महिलाओं को 35 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन को 30 मिनट में, और ट्राइबल सप्लान क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति इनको 30 मिनट में। यहां पर 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है। समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है। 5 किलोमीटर की दौड़ आप 25 मिनट में पुरुषों को करना है, महिला को 35 मिनट में, एक्स सर्विसमैन को 30 मिनट में, और जो ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वगैरह है उनको 30 मिनट के अंदर करना है। ये इसका फिजिकल है। और पुरुष के अंदर प्यारे विद्यार्थियों 168 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए, पुरुष को 168 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। देखो लंबाई वाला, लंबाई सीना वगैरह वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो
देखो इसमें हाइट कितनी क्या होनी चाहिए वो भी आपको बता देता हूं। देखो यानी कि जो पुरुष होते हैं ना, पुरुष पुरुष महिला, पुरुष को प्यारे विद्यार्थियों 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए और महिला की चाहिए 152 सेंटीमीटर। ये तो हो गई प्यारे विद्यार्थियों लंबाई की बात है, आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका सीना, सीना पुरुषों का प्यारे विद्यार्थियों बिना फुलाए, यानी कि बिना फुलाए, बिना फुलाए, बिना फुलाए सीना कितना होना चाहिए 81, 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर। और फुलाने के बाद, फुलाने के बाद यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, तो 81 + 5 बराबर 86 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ठीक है। और और देखो इसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं ना, महिलाएं, उनके लिए प्यारे विद्यार्थियों सीना फुलाना लागू नहीं है। लेडीज को सीना नहीं फुलवाने के लिए बोला जाता है, वहां पर लागू नहीं है। इसमें क्या है कि वजन है ना, वजन तीसरा पॉइंट आता है। ये तो पहला हो गया हाइट का, दूसरा हो गया सीना और तीसरा है वजन। तो वजन देखो पुरुषों का तो लागू नहीं है, ये कितना वजन होना चाहिए, लेकिन लेडीज में क्या है कि 47.5 किलो कम से कम वेट होना चाहिए, 47.5 किलो कम से कम वेट होना चाहिए। तो इसमें कब से फॉर्म भरेंगे, 28 अप्रैल से 17 मई तक फॉर्म भरेंगे। इसमें आयु सीमा 23 से 18 वर्ष से और 23 वर्ष तक होती है। फिर उसके बाद में छूट मिलती जाती है, 5 वर्ष, 3 वर्ष, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। इसमें लंबाई पुरुष की 168 होनी चाहिए, महिला की 152 होनी चाहिए। सीना का मैंने यहां पर बता दिया, इसका जो परीक्षा पैटर्न था वो सारी चीज बता दी, इसकी योग्यता बता दी। फिर भी आपको कोई भी डाउट इससे संबंधित हो तो आप मेरे से कमेंट करके जरूर जरूर पूछ सकते हैं। आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए हमारे विद्यागढ़ एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके भी अपनी तैयारी बहुत शानदार कर सकते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।